देखो निगेटिव तक पढ़ा गया है ना, निगेटिव तो इंट्रोगेटिव का रूल लिखो तुम लोग, ऐसे लिखो रूल्स ऑफ changing interrogative sentence rules of changing interrogative sentence। पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड या रिक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड लिखेंगे। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो दूसरा रूल, इसमें जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, दैट लगाते थे। ठीक है, दैट लगाते हैं, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, दैट नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इफ लगेगा या वेदर लगेगा, इफ या वेदर। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ने के लिए ठीक है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिपोर्टेड वर्ब जो होता है उसको हम लोग जोड़ने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के बाद दैट न लगाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक कोई बता सकता है, अगर कोई पहले से पढ़ा हो तो एक कोई बता सकता है कि इफ कहाँ पे लगेगा और वेदर कहाँ पे लगेगा, तुम लोगों में से बाबा गोरखनाथ वाले। दोनों हर जगह तो लगेगा नहीं, दोनों को हर जगह नहीं लगा सकते।
दोनों का अलग अलग जगह है, कहाँ पे वेदर लगेगा, कहाँ पे इफ लगेगा। यहां तक लिख लिए, लिख लिए। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल यहां तक समझ में आया ना। देखो रिपोर्टिंग वर्ब के स्टेट टू को हम लोग क्या करते हैं, स्टेट टू को किस में बदलते हैं, जैसे एसर्टिव सेंटेंस में स्टेट टू को टोल्ड में बदलते थे, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब क्या, पूछताछ करना, वही इंक्वायर्ड हो जाता है। आस्क्ड मतलब भी होता है पूछना, ठीक है। दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ते समय हम लोग दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं ना, दैट कंजंक्शन से। तो अब दैट कंजंक्शन से नहीं जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के बाद, रिपोर्टेड वर्ब जो होगा, जो हमारा यहाँ पे आस्क्ड होगा चाहे इंक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग दैट नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेदर कहाँ लगेगा, इसको लिख लो। जहां पर चूज करने की बात आती है, ठीक है, माने चुनने की बात आती है, किसका, चुनने की बात, मतलब दो कामों में से एक काम को चुनना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वेदर लगाएंगे। जहां पर चूज करने, चुनने का सेंस आता हो, ठीक है, चुनने का भाव प्रकट हो, चुनने का भाव आता हो, चुनने का भाव क्या, मतलब दो कामों में से किसी एक काम को चुनना है हमें, ठीक है। जैसे मान लो कह देते ना कि तुम ये चीज पसंद करते हो या ये चीज पसंद करते हो, तो उसमें से अगर ये पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है, डू यू लाइक मिल्क और टी, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे वेदर लगाएंगे, क्या करेंगे, वेदर लगाएंगे। भाव आता हो तब वहां पर वेदर का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा सेंटेंस। देखो चौथा रूल अब आता है हम लोग, अभी तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सेड टू के जगह पे इफ आस्क्ड लगाएंगे, इंक्वायर्ड लगाएंगे, फिर कॉमा को हटा करके दैट नहीं लगा करके इफ या वेदर लगाएंगे। अब हम लोग आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। मान लो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा ना। तो जब पैसिव वॉइस कर रहे हैं, जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वह इंट्रोगेटिव नहीं, उसको हम लोग किस में बदलेंगे, एसर्टिव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव से रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारे प्रोनाउंस के रूल्स है चेंज करने के, वो चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार उसमें भी चेंज होगा। जैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही आता है ना। तो उसमें देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है और वर्ब यहाँ कह रहे हैं, उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है।
और सब्जेक्ट है तो किस पर्सन का ये प्रोनाउन है और किसके अनुसार चेंज होगा, वैसे हम लोग चेंज करके उसको पॉजिटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो, बस इतना ही है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है इंट्रोगेटिव का, समझ गए। और सभी चीजों में हर एक टेंस में इंट्रोगेटिव का रूल्स यही अपनाएंगे हम लोग। ठीक है, हो गया ना। अब देखो सेंटेंस, इस पे हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। सेंटेंस के द्वारा एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल हम ले डायरेक्ट का, ही सेड टू, ही सेड टू। अच्छा ये बताओ, अगर हम सेड टू नहीं लगाए, अगर हम क्या ना लगाए, सेड टू ना लगाए, सिर्फ सेड लिखते हैं, सिर्फ सेड लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेड। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम सेड लिखेंगे, समझ रहे हो, सिर्फ अगर सेड रहेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, पता तो चलना चाहिए ना कि इंट्रोगेटिव है, पता तो चलना चाहिए ना इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे आस्क ही लगाएंगे, समझ गए, आस्क लगाएंगे, इंक्वायर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ही सेड आर यू, ही सेड आर यू ए क्लेवर बॉय, एकदम सिंपल सेंटेंस बन दो। यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दिया। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव है। पहली चीज यहाँ पे समझ लो, इंट्रोगेटिव में वो भी ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और देखो अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव आएगा तो उसका एक लाइन का हम रूल्स लिखेंगे, एक लाइन का रूल्स वहां पे हम लिख लेंगे, समझ जाओगे। और सभी रूल्स वही है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में भी वही रूल्स हैं। ठीक है, जो हम अभी लिखे हैं, सिर्फ वहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को उतार लेंगे, वो वही कंजक्शन हो जाएगा, वही कंजक्शन होगा। इफ या वेदर वहां पे नहीं लगेगा, समझ गया ना। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर वहां पे नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट, अगर हम लोग डायरेक्ट नरेशन अगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो डायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, देखो ही सेड, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सेड रहेगा, सेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, सेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे सेड को सेड ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ गए। देखो तो ही आस्क्ड, अब यहाँ पे कुछ बिना सोचे समझे क्या लगाओगे, आस्क्ड के बाद यहाँ पे कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा, इफ लगेगा। क्या लगेगा, इफ लगेगा, ध्यान से समझना इसको। इफ लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे किसी दो चीजों में से एक चीज को सेलेक्ट करने की बात नहीं है, समझ गए ना। मोस्टली इफ का ही प्रयोग होता है, कहीं कहीं वेदर का प्रयोग होता है, और जहां पे वेदर का प्रयोग होता है हम अभी बताएंगे, इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। देखो तो ही आस्क्ड इफ के बाद इसको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसको हमें अब पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे मान लो, अगर इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू किस पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें, जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट किसको ले लेते हैं, मी। ऑब्जेक्ट किसको लेते हैं, मी। ही सेड टू मी, ऐसे मान लो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो ये हो जाएगा आई में, किसमें हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो आई, इफ आई, और टेंस इसका बदलेगा, ध्यान देना टेंस बदलेगा यहाँ पे,
यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो आई वॉज, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। आई वॉज ए क्लेवर बॉय, और यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया कि रोहन आस्क्ड टू मी, अरे आस्क्ड नहीं यार, पहले ही आस्क्ड लगा, हो सकता है ऐसा भी आता है, आस्क्ड लगा करके पूछ लो सीधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रोहन said to me, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, do you know me, ऐसे सीधा सिंपल एकदम एग्जाम्पल से समझो। रोहन सेड टू मी कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तुम लोग बताओगे, बस हम यहाँ पे करेंगे चेंज, तुम लोग यहाँ पे बताओगे क्या लिखे, रोहन, बोलो सभी लोग, रोहन आस्क्ड के बाद क्या लिखेंगे, आस्क्ड के बाद मी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी, आस्क्ड मी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ। अब इफ के बाद क्या होगा, इफ के बाद आई एम होगा, आई एम कैसे होगा, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही चेंज करोगी, पास्ट में चेंज होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट से पास्ट जाना है उसे, बस। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो जब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आएगा वर्ब, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। तो यू जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, आई, यहाँ पे आई लगाएंगे। आई ये पास्ट में बदलेगा, किस में बदलेगा, पास्ट में, पास्ट में होगा ना, पॉजिटिव में, किस में होगा, पास्ट टेंस के पॉजिटिव में। तो पास्ट टेंस का पॉजिटिव क्या होता है, पास्ट टेंस का पॉजिटिव, आई न्यू। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो आई न्यू, अब ये मी जो है, देखो मी जो है, मी किसके अनुसार चेंज होगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रोहन है सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट रोहन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, बस, फुल स्टॉप। समझ गए कैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव को चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज कर देना है, टेंस बदल देना है, जैसे टेंस का रूल होता है बदलने का, प्रेजेंट से पास्ट। समझ गए। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे,
माई टीचर said to my teacher said to इसमें तो डू लगे है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, उसको भी जानना जरूरी है ना। सिंपल प्रेजेंट है, जैसे यू आर मतलब यू के सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगता है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट होते हैं, समझ गए ना। इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है ना, देखो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है ना, इसमें कोई वर्क हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क किया जाता है तो वो टेंस में आ जाता है, टेंस में। और जब वर्क नहीं होता है तो वो सिंपल टेंस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, समझ गए। देखो माई टीचर सेड टू हिम, माई टीचर सेड टू हिम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डू you complete your homework? Do you complete your homework? ठीक है। देखो इसको तुम लोग चेंज करो, इसको तुम लोग चेंज करो। देखो यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये तुम लोग सोचते हो कि यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, तो यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से नहीं मतलब है ना, हमें इसके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब के। समझ में आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव के। हिम क्या होता है, तो ये चेंज होगा इसके अनुसार, ये यू के चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है तो इसका सब्जेक्टिव के ही होता है। आए समझ। देखो तो माई टीचर आस्क्ड, माई टीचर आस्क्ड हिम, माई टीचर आस्क्ड हिम इफ लगाएंगे और इफ के बाद ही, इफ के बाद he, if he completed, he completed। अब देखो यू के अनुसार यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान से बतिया रही हो तुम लोग तो कहां से आएगा तुम लोग को। यू के अनुसार यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, योर है। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है। मतलब पोसेसिव केस, यू का पोसेसिव केस क्या है, योर, तो उसी के अनुसार यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू का पोसेसिव केस योर होता है या ही का पोसेसिव केस हिज होता है, बस। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उतार लो इसको, फुल स्टॉप हो गया है, सही था। तो तब क्यों नहीं दिखाई। देखो अगर हम यहाँ पे कोई मॉडल वर्ब वाला, यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लेते हैं मॉडल वर्ब का, कैन कुड मे माइट का, ठीक है। जैसे मान लो he said to me comma double inverted comma can you solve this problem? देखो अगर यहाँ पे मान लो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नहीं है ना, लेकिन ये भी क्या है, ये भी उसी तरह से चेंज होगा, ये भी उसी तरह से चेंज होगा। ये वाला रूल तुम लोग पढ़े नहीं हो, कैन का, मे का, ठीक है, माइट का, कुड का, वुड का, शुड का, इस सब का रूल्स पढ़े नहीं हो। तो यहाँ पे देखो कैन क्या होता है, जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है,
समझ गए, में माइट में चेंज हो जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो देखो जैसे मान लो इसको करेंगे तो ये इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड मी, और यहाँ पे हो जाएगा इफ, यहाँ क्या हो जाएगा इफ। अब देखो इफ है तो इफ के बाद क्या करेंगे, इफ के बाद हम जानते हैं कि इसको पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, ये इंट्रोगेटिव में है तो इसे किस में करना है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में करेंगे तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट यू है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आता है, आई, मैंने हमें यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। बस ऐसे दिमाग लगाना है, आई इसका सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट के है ना, इसका सब्जेक्टिव आई होता है बस, ठीक है। आई कुड, कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। आई कुड सॉल्व दिस का दैट, आई कुड सॉल्व और दिस का दैट, दिस का दोज, ठीक है, ऐसे पढ़े हो ना, आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। A stranger said to me, do you like milk or tea? Milk or tea? Do you like milk or tea? अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया कि वेदर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहां पे किसी दो में से एक चीज को चुनने की बात आएगी, या वेदर का प्रयोग वहां पे होता है जहां पर वेदर का, यहाँ पे इसके नीचे वेदर का रूल लिख लो, वेदर का रूल ऑफ वेदर, पहला लिख लो, जब, तो लिखे हो ना, वेदर का रूल लिखे हो ना आगे, हाँ एक लिखे थे, दूसरा लिख लो, दूसरा बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं सोचना विचारना है, एक वो था, एक और जहाँ पे कोई चीज जहाँ पे निश्चित ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज निश्चित ना हो कि वो वहां पे है ही, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इस चीज को, ठीक है। जब कोई अनिश्चित चीज की बात की जाए, अर्थात जो चीज
अर्थात जो चीज एग्जिस्ट करती हो या नहीं, करती हो या नहीं, मतलब हमें उस चीज में कंफ्यूजन हो कि वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। निश्चित रूप से कोई जानता ही नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, समझ गए। तो एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन की बात हो, जहां पे कंफ्यूजन की बात हो, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन, तब वेदर का प्रयोग करेंगे, तब वेदर का प्रयोग करेंगे। तब वेदर का प्रयोग करेंगे, समझ गए। जैसे मान लो हमने पूछ दिया कि उस रूम में कोई है या नहीं है, तो निश्चित नहीं है ना, है भी, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वहां पे वेदर का प्रयोग करेंगे। जहां पे कोई चीज निश्चित ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन में हो कि इस रूम में कोई है कि नहीं है, वहां पे कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो वहां पे हम लोग करेंगे। इसको लिख लो। संडे के दिन भी तुम लोग का इतना काम होता है ना, बिजी रहते हो, पता नहीं। देखो एक एग्जांपल देखो इसमें, जैसे मान लो सम पीपल आस्क, सम पीपल सेड, या यहाँ पे सेड ही लिख लो, ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, डायरेक्टली आस्क्ड लिख करके भी आ सकता है, ठीक है। अब वहां पे कुछ चेंज नहीं करना होता है, जैसे मान लो ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। ऐसे केस में सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करना होता है, इफ या वेदर, ठीक है। ऐसे भी आता है, इसको याद रखना। Some people said it's their God. Some people said is their God. Is their God. क्या भगवान है? ऐसे पूछ रहा है कोई व्यक्ति कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्या कोई गॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये चीज क्या है, निश्चित नहीं है, कोई नहीं जानता है, कोई कोई नहीं जानता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेदर। मतलब किसी प्राकृतिक चीजों की अगर बात करेंगे हम लोग, किसी नेचुरल चीजों की बात करेंगे, तो वहां पे वेदर लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, वेदर लगेगा। सम पीपल, सम पीपल आस्क्ड, सम पीपल आस्क्ड। अब यहाँ पे कोई चेंजिंग फेंजिंग कुछ नहीं होगा, वेदर क्या होगा, वेदर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेदर। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा टेंसेस में, समझ गए। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ इसको क्या करेंगे हम लोग, ये इंट्रोगेटिव में है तो इसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नेचुरल चीजों की बात हो रही है, देखो, ठीक है। यहाँ पे सम पीपल आस्क वेदर देयर इज गॉड, देयर इज गॉड, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, पहली चीज यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, और इसको हम पास्ट में नहीं कर सकते ना, देयर वॉज गॉड, भगवान थे आज नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए। वेदर लिख लो।
चलो चलने दो, हो गया। चलो ठीक है, खत्म करते हैं।